अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। उस्मान भाई सो रहे हैं मज़े से, टेंशन कोई नहीं है। नाइटा शिफ्टा लगा रहे हैं। ले देखो, चेक कर रहे हो, उस्मान भाई मज़े में है। हम उठे हुए हैं, तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, गला ख़राब है, ठंड लग गई है। हालांकि मई जा रहा है, मई एंड जा रहा है, लेकिन कनाडा में अभी भी ठंडा है माहौल सारा। आज मैं जॉब पर नहीं गया। जॉब इसलिए नहीं गया क्योंकि आज तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, और जब आप फिज़िकली भी और मेंटली भी डिस्टर्ब होना तो आप कोई भी काम परफेक्टली नहीं कर सकते। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद ये होगा कि यहाँ पे अगर आप बीमार हो जाते हैं तो क्या करना चाहिए। पहली बात, सर आप बीमार हुए हैं, कोई बंदा नहीं आपको पूछेगा सिवाय आपके यार दोस्त जो आपके साथ रहते हैं। रिश्तेदार तो बिल्कुल नहीं पूछता, क्योंकि उन्होंने अपने अपने कामों पे जाना होता है। तो जो बंदा घर होगा वही पूछेगा। जैसे उस्मान भाई हैं, उस्मान भाई जब मैं कल जॉब से वापस आया तबीयत काफ़ी तब भी ख़राब थी, तो इन्होंने मुझे कावा, अदरक वाला कावा बना के दिया, कि जिसकी वजह से अभी मेरा मतलब आपको मेरी आवाज़ से पता लग रहा होगा कि आवाज़ बिल्कुल ठीक नहीं आ रही। तो दूसरा, यहाँ पे आपने अपनी केयर खुद ही करनी है। यहाँ पे जो इस तरह की कोई एलर्जी बन जाती है, जैसे मुझे रनिंग नोज़ है, गला ख़राब है, सर दर्द है, तो सर दर्द के लिए और जिस्म दर्द के लिए ये गोली है जी टाइनोल। मैं इसकी ज़रा इसलिए इस तरह दिखा रहा हूँ क्योंकि ये इसके ना लफ्ज़ विजिबल ना हो, क्योंकि ये रजिस्टर्ड है। तो अगर मैंने ये विजिबल दिखाई तो कॉपीराइट हो सकता है। सेकंड, आपको ये लेनी पड़ेगी यहाँ पे रेक्टिन। रेक्टिन है बेसिकली एंटी एलर्जिक। ये मतलब वो है जो आपके ये रनिंग नोज़ हो गया, ये जो गले की खराश वगैरह है, ये क्लियर करती है। एंड द सेकंड वन इज़ नेप्रोक्सन। ये भी बेसिकली रनिंग नोज़ और ज़ुकाम वगैरह के लिए बनी होती है। और जो शानदार तो आपको पता ही है, फिर वो बाकी इधर भी मिलता है, उधर भी मिलता है और इधर भी मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे रखनी पड़ती हैं। यहाँ पे हर घर में ये टाइनोल, रेक्टिन और एक और मेडिसिन है यहाँ पे एडविल, जो जिस्म दर्द की होती है। जैसे पाकिस्तान में पैराडोल एक्स्ट्रा, डिस्प्रिन, निक्लोरॉन और निम्स और दो चार गोलियाँ ऐसी हैं जो हर घर में होती हैं। जो राइजिक के कैप्सूल, ओमेगा के कैप्सूल जो पे मैदे के लिए होते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर रखनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे ये 4-5 आइटमें हैं जो हर घर में होती हैं। तो ये मतलब महंगी भी नहीं है, मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा, इसमें 130 टैबलेट है, 500 mg की है, और इसकी कॉस्ट है जी, कॉस्ट शायद मेंशन ही ना की हो, लेकिन तकरीबन $5-7 की है। ये है काफ़ी ज़्यादा सुकूनदेह है। अच्छा जी, सेकंड, आपने क्या करना है, यहाँ पे अपनी केयर खुद ही करनी है। सर कोई बंदा आपकी केयर नहीं करेगा। हर बंदा जॉब पे जाना है, काम करना है उन्होंने, वो आपको, आपकी अम्मी यहाँ पे नहीं होती अगर, तो आपको कोई बंदा केयर नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा? उसके अपने काम, जॉब, घर के काम, वो आपको देखे कि वो काम करे। अम्मी का तो फिर अपना हिसाब है ना। पाकिस्तान तो है नहीं कि अगर आपकी तबीयत ख़राब हुई है तो आप लगे रहें जी, कभी किधर कभी किधर, ये वो हिसाब नहीं है। मैं आपको ओवरऑल थोड़ा सा अपार्टमेंट की भी लुक दिखा देता हूँ। अभी सेटिंग पूरी नहीं की क्योंकि 16 तारीख को एक बार फिर से स्प्रे होनी है। यहाँ पे सबसे बड़ा मसला है बग्स और कॉकरोच का। तो हम क्योंकि नए शिफ्ट हुए थे तो हमारे लिए थोड़ी सी नई जगह है, तो इसलिए हमने क्या बोला था कि आप 2 स्प्रे करवाओ। एक पहले की ईद के दूसरे दिन की थी, तीसरे दिन सॉरी, और अभी 16 तारीख को होनी है। उसके बाद शिफ्ट कर देंगे सारा सामान। थोड़ा सा मैं आपको अपार्टमेंट का गंद दिखा देता हूँ, ठहरे ज़रा। ये है जी फ़िलहाल अपार्टमेंट का गंद। ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, मेडिसन वगैरह पड़ी हुई हैं। ये है, ये थोड़े ड्राई फ्रूट है। ये है जी फ्रेंच वनीला, और वो सामान अभी पैक ही है, अभी हमने निकाला नहीं है। जाए नमाज है वो जी, ये है जी, ये क्या है, हाँ सच, वो है वैक्यूम है, एसी, फ्रिज, ये मतलब ये लिविंग एरिया है। ले चार्जर कितने पे है मेरा, बैटरी लो है ना मोबाइल की, इसलिए लेके आया था रूम से। ये आउटडोर है, आउटडोर भी देख सकते हैं आप। ये हिसाब है जी, ये मतलब ना अपार्टमेंट का ये हिसाब है। ये सिर्फ लिविंग एरिया है। इसके पीछे जो है, यहाँ पे दीवार जो है ना, दीवार के पीछे जो किचन है वो उसकी फ्रिज पड़ी है। फिर इस वाली साइड पे चले जाए तो एक रूम है, फिर दूसरा रूम है, सामने वॉशरूम है, वॉशरूम के साथ ही स्टोर रूम है, फिर साथ एक और स्टोर रूम है, बस।
बस इतना सा रूम है जी, इतना सा अपार्टमेंट है। तो अभी लंबी बात भी नहीं हो पाएगी आपसे, क्योंकि तबीयत बिल्कुल ख़राब है। बोला तो बिल्कुल भी नहीं जा रहा, बोलते हैं तो इधर दर्द हो रहा है, अभी भी इधर दर्द हो रहा है। कनाडा में डॉक्टर के पास चले जाएं, आपको वो सिर्फ ये रिकमेंड करेगा या कोई एंटीबायोटिक करेगा या एडविल कर देगा। इसके अलावा वो इंजेक्शन तो आप सोचे भी ना, जितनी मर्जी क्रिटिकल कंडीशन हो जाए ये लोग इंजेक्शन नहीं लगाते। इनका सबसे बड़ा ये हो जाए जो कहते हैं डिसएडवांटेज है। पाकिस्तान में तो होता है ना यार, मेरे यहाँ चोको पै गई चलो इंजेक्शन लगा लो, या मेरे इतने दर्द हो रही है इंजेक्शन लगा लो, मैंने इदा हो गया इंजेक्शन लो। नहीं सर, इधर नहीं है। इधर इंजेक्शन से बहुत गुरेज करते हैं, टैबलेट देते हैं कि आराम करें, टैबलेट ले आराम करें। इसके अलावा इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, इंजेक्शन नहीं ये लगाते। और सेकंड, जिस तरह की मेरी कंडीशन है, मुझे बुखार, हल्का सा जिस्म दर्द है, ज़ुकाम है, गला दर्द है और मेरे सर में भी दर्द है, तो ये सिम्टम्स यहाँ पे उन्होंने कहना ये कोरोना के हैं। तो पहली बात तो ये कि उन्होंने मुझे एक्सेप्ट ही नहीं करना, उन्होंने डायरेक्ट मुझे कोविड डिपार्टमेंट में भेज देना है। फिर जब मुझे कोविड डिपार्टमेंट में भेज दिया जाएगा तो वहाँ पे जाके मुझे वो एडमिट कर लेंगे। अगर एडमिट कर लिए तो सर 14 दिन के लिए मुझे क्वारंटाइन होना पड़ेगा। मुझे नहीं भी कोरोना तो फिर भी उन्होंने कोरोना मेंशन करके मुझे भेज देना। तो मैंने वैसे तो रैपिड टेस्ट कर लिया था घर ही, तो कोरोना तो नहीं था, ब्लू नहीं हुआ था, थोड़ा सा ही मतलब था, रेड का था। तो ये नॉर्मल सिचुएशन है, क्योंकि मौसम भी थोड़ा सा चेंज हुआ है। सर्दी नहीं ना एक्चुअली जा रही, मई आ गया, मई एंड हो गया, लेकिन सर्दी अभी भी कंटिन्यू है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा मसला है। अभी मेरी आवाज़, मेरा मुँह मुरझाया हुआ नज़र आ रहा होगा, वरना लास्ट व्लॉग में देखा आपने कि मैं दोस्तों के साथ बाहर गया था घूमने फिरने, घर की ग्रोसरी करने गए हुए थे। तो अभी बस दिल चले, बस आपका मकसद ये था आपको बताने का कि कनाडा में रह के अगर आप कनाडा में हैं तो आपने किस तरह, अगर खुदा ना नहीं बीमार हो ही जाता है बंदा, ये कोई नेचुरल फिनोमेना है, बंदा बीमार हो ही जाता है काम शाम करके या जिस्म की थकावट करने के लिए, तो ये एक टाइनॉल लेनी है आपने। जो 4-5 चीज़ें हैं ना जो घर में आपने लाजमी रखनी है, टाइनॉल, रेक्टिन, नेपरजिन और एडविल, ये 4-5 आइटम ऐसी हैं मेडिसिन की, आप घर में लाजमी रखें। कभी भी कहीं भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। यहाँ पे रेक्टिन में लिखा हुआ है फास्ट 24 आवर रिलीफ ऑफ, मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर आपका जो रनिंग नोज, जुकाम, ये सारा कुछ ख़त्म। और ये जो मेडिसिन है ये एलर्जिक है, और ये जो मेडिसिन है ये आपका ज़ुकाम रोकती नहीं है। पाकिस्तान में क्या होता है कि हम मेडिसिन लेके हैं, ज़ुकाम रुक जाता है, लेकिन बाद में हमें मसला बनता है। ये मेडिसिन नहीं रोकती। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में थोड़ी सी जो इन्फॉर्मेशन है कनाडा में रहते हुए वो आपको समझ लग गई होगी। अगर नहीं लगी तो सर कमेंट में बात कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं, और रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा। जॉब पे होता हूँ फिर भी वीडियो बनती है, फिर भी आपको भेजी जाती है, ताकि यहाँ पे जितनी भी रूटीन है ना वो मैं आपको दिखाता रहूँ। इतना आसान नहीं है कनाडा में रहना, पाकिस्तान वाली मौजें नहीं है इधर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।